एक न्यूरॉन सिर्फ एक सेल 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, मतलब आपकी एक सेल आपकी हाइट से भी बड़ी है। आज हम डिस्कवर करने जा रहे हैं कि आपकी बॉडी एक्चुअली एक लिविंग सिटी है। और टिश्यूज है क्या? टिश्यूज आर द डिपार्टमेंट्स दैट रन दिस सिटी। ये वीडियो आपको एग्जाम में टॉप भी कराएगी और आपके दिमाग को भी ब्लो कर सकती है। चलिए देखते हैं। सोचो एक सिटी है, उस सिटी में रोड्स हैं जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, वॉल्स और बिल्डिंग्स हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं, वर्कर्स हैं जो दे आर वर्किंग देयर वर्क, है ना, वायर्स और केबल्स हैं जो सिग्नल्स भेजते हैं। अब सुनो, ये शॉकिंग पार्ट क्या है? आपका बॉडी एग्जैक्टली ही ऐसे काम कर रहा है। शॉकिंग पार्ट यही है कि आपका बॉडी एग्जैक्टली फॉलो दिस पैटर्न। और ये सब पॉसिबल किसकी वजह से है? दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू। ये टिश्यू ही है जो सारे काम करता है। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स डूइंग देयर फंक्शन। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं जो कि अपना फंक्शन एक साथ कर रहे हैं, दैट इज टिश्यू। जब एक से ज़्यादा टिश्यू मिल जाए तो बहुत सारे टिश्यूज़, एक से ज़्यादा टिश्यूज़ जब क्लस्टर में आ जाए वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन्स जब यूनाइट होंगे तो एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, उसमें एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है? एमीबा है जो कि सिंगल सेल है, उसके सारे फंक्शन एक सेल ही कर रहा है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आ गए, ठीक है, वो सारे में सेल्स जो है एक परफॉर्म फंक्शन करे, अपना डेफिनेट फंक्शन करेंगे। और वो डेफिनेट फंक्शन कौन करेगा? टिश्यूज़ करेंगे। सेल्स बहुत सारे इकट्ठे होकर टिश्यू बनाएंगे और यही फिर आगे अपना स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। रिमेंबर दिस। अब ले लो, प्लांट्स और एनिमल के टिश्यूज़ अलग अलग क्यों हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़ अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि, बताना ज़रा, है कोई किसी को पता लग रहा है क्यों है? क्योंकि प्लांट्स इमोबाइल है, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, दे आर इमोबाइल। तो प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए, स्टे फॉर्म रहने के लिए और अपराइट खड़े रहने के लिए उनको क्या चाहिए? प्लांट्स को सेल वॉल चाहिए। उनके पास एक अलग से स्पेसिफिक वॉल है, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या कराएगी? उनको प्रोवाइड कराएगी रिजिडिटी और स्ट्रेंथ। इन जनरल एनिमल्स के पास ऐसा कोई सेल वॉल नहीं है क्योंकि हमको ज़रूरत ही नहीं है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, भाई हमको नहीं एक जगह टिक के रहना है। तो जब हम मूव करेंगे तो हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। इट मीन्स हमको सेल वॉल की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा एक रीज़न और क्या है कि टिश्यूज़ डिफरेंट क्यों है प्लांट्स और एनिमल्स के? बिकॉज ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब प्लांट्स हमारी तरह थोड़ी ना खाना बना के ऐसे मटर पनीर और नान ये सब बना के खा रहे हैं। नो, दे आर हैविंग देयर न्यूट्रिशन इन द सोर्स ऑफ डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है ना। एनिमल्स का टिश्यू अलग तरीके से इसलिए बना है क्योंकि उनको डाइजेशन करना होता है। जो भी हम डिफरेंट सोर्सेज से फूड लेते हैं उनको हमको डाइजेस्ट करना होता है। प्लांट्स का ऐसा नहीं है। प्लांट्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड या फिर सिंथेसाइज देयर फूड। दिस प्रोसीजर इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। एनिमल्स डू नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो इसी वजह से हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से भी हमारे टिश्यूज़ डिफरेंट है। अब देखो टिश्यूज़, देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। अब तुमको ये बना हुआ साइड में आ जाएगा, बिल्कुल स्क्रीन में आप देख पा रहे हो। 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ कौन से हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है, देखो प्लांट है, प्लांट अब लेंथ से भी बड़ा हो रहा है ना, टिप से भी, टॉप से भी बड़ा हो रहा है, रूट से भी वो ग्रो करता है। साथ ही साथ उसकी गर्थ भी मोटी हो रही होती है, या फिर उसकी जो थिकनेस है वो भी, स्टेम की थिकनेस भी इंक्रीज हो रही होती है। तो प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट वेज, दैट इज इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन गर्थ एंड रीग्रो। दे ऑल्सो रीग्रो। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? जो टिप से ग्रो कर रहा है वो एपिकल मेरिस्टम की वजह से हो रहा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज़ है जब प्लांट्स बिल्कुल ग्रो करता रहता है। इट मीन्स टिश्यूज़ जो कि बिल्कुल डिवाइड करते रहते हैं, नॉन स्टॉप डिवीजन का प्रोसीजर चलता रहता है। दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब कभी भी इसका डिवीजन का प्रोसेस कभी भी बंद नहीं होता। ये वो सेल्स है जो कॉन्स्टेंटली डिवीजन या स्प्लिटेशन करते रहते हैं। रूट्स के टिप्स पे भी यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है। प्लांट्स के टिप में, टॉप में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है। अब ये देखते हैं कौन से वाले हैं।
एपिकल मेरिस्टम, जब प्लांट ऊपर से ग्रो कर रहा है, इट मीन्स कि प्लांट टॉप से ग्रो कर रहा है, दैट इज एपिकल मेरिस्टम। फिर आ जाओ लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम, जब प्लांट को मोटाई चाहिए, प्लांट मोटा हो रहा है, इट मीन्स कि इसकी गर्थ मोटी हो रही है, दे आर ग्रोइंग बाय गर्थ, है ना, दिस गर्थ इज ग्रोइंग, देन लेटरल मेरिस्टम। और अगर इंटरकैलरी मेरिस्टम वो मेरिस्टम है जो कि नोड्स से जब भी प्लांट को कुछ ब्रेकअप हो जाए या ब्रेकेज हो जाए, तो जब नोड्स से प्लांट फिर से ग्रो करना स्टार्ट करता है, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, द सेल्स दैट लूज द एबिलिटी, आप देखो आगे गर्थ हमने देख लिया, इंटरकैलरी मेरिस्टम भी देख लिया हमने, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा परमानेंट टिश्यू। जब प्लांट, एक पॉइंट ऐसा आता है जब प्लांट की जो टिश्यूज़ हैं वो आगे डिवाइड करना बंद कर देते हैं। The cells that lose the ability to divide, that undergoes changes in structure and function and become the permanent tissue। जब वो उसके function और structure दोनों change हो जाते हैं तो वो permanent tissue में convert हो जाता है। permanent tissue में convert होने के बाद वो specialized functions करता है। That function is to support the plant, to transport the minerals and nutrients to the plant and the storage of the minerals या glucose को store करके रखना। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, दैट इज पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, नाम आपको सुन के आपको 2-3 बार खुद से रिपीट भी करना है, सो डैट आप ऐसे नाम, ऐसे जो वर्ड्स हैं इनको आप बोल सको, क्योंकि आप करेक्ट बोलोगे तभी आप करेक्ट लिख पाओगे, वरना स्टूडेंट्स, क्लास 9 के स्टूडेंट जनरली इनके जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और गलत लिख के आते हैं। तो पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म द सपोर्टिव फंक्शन ओनली। पेरेन्काइमा ये एक ऐसी सिटी है जिसमें जनरल वर्कर्स काम कर रहे हैं। पेरेन्काइमा का क्या काम है, ये लिविंग सेल्स है, थिन वॉल्स हैं इनके, ये याद रखना, दीज आर लिविंग एंड दे हैव अ थिन वॉल्स ऑल्सो। दिस सेल्स आर लूजली पैक्ड विद इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो है वो लूजली पैक्ड है। पेरेन्काइमा का मेनली काम है स्टोरेज ऑफ फूड, बट ऑल्सो इट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। ठीक है, इसका जो जनरल वर्कर्स हैं, तो जनरल वर्कर्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे भाई, और फूड को स्टोर करेंगे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और अगर पानी में रहना है तो उनके पास एयर पॉकेट्स हैं, जो प्लांट्स पानी में होते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स में हो गया, लेक्स में हो गया, रिवर्स में हो गया, तो उनके पास क्या है, एयर पॉकेट्स हैं। तो एयर पॉकेट्स का क्या काम है, देखो, इन एक्वाटिक प्लांट्स स्पेशलाइज पेरेन्काइमा फॉर्म्स एयर स्पेसेस या एयर पॉकेट्स बोल सकते हैं, विच मेक देम या विच हेल्प देम टू फ्लोट ऑल्सो। ठीक है, ये जो एयर पॉकेट्स हैं इनको क्या कहते हैं एक्चुअली, जब ये पेरेन्काइमा प्लांट में पानी वाले प्लांट में हो, कि जब प्लांट्स एक्वाटिक हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, एरेन्काइमा। ठीक है, तो रिमेंबर दिस कि ये एरेन्काइमा का तरह काम करेगा, या उसका नाम हो जाएगा एरेन्काइमा। ठीक है, नेक्स्ट इज कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा भी लिविंग सेल्स है, याद रखना, पेरेन्काइमा भी लिविंग है, कोलेन्काइमा भी लिविंग है। इनकी जो, लेकिन पेरेन्काइमा इज अ थिन वॉल एंड कोलेन्काइमा इज थिक एंड कॉर्नर्स। इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थिक एंड होते हैं, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेक्टिन। पेक्टिन एक ऐसी केमिकल है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट। कोलेन्काइमा का क्या काम है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, पेक्टिन। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेक्टिन इट विल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। फिर अलाउिंग द पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम्स एंड टेंड्रिल्स टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग, है ना, जो टेंड्रिल्स होते हैं वो इधर उधर मूव कर पाते हैं या फिर वो बेंड हो पाते हैं, बिकॉज उनके पास क्या है, कोलेन्काइमा है। ठीक है, ये भी लिविंग सेल्स है, याद रखना। अब आ जाओ स्क्लेरेन्काइमा में। स्क्लेरेन्काइमा थिक वॉल्स है, दिस इज डेड। ठीक है, दीज आर द डेड टिश्यूज। ठीक है, इसके पास भी लिग्निन की डेपोजिशन है और वो भी ज़्यादा है, इसी वजह से उसको ये जो टिश्यू को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाती है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर जनरली डेड, मैंने पहले ही आपको बता दिया, दिस इज डेड। ठीक है, दिस टिश्यू इज फाउंड इन स्टेम्स। कहाँ मिलते हैं, स्टेम्स में, लीफ के वेन्स में, एंड हार्ड कवरिंग्स ऑफ द सीड्स एंड नट्स। जनरली कोकोनट का जो हस्क है, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, कोकोनट का हस्क, वॉलनट का शेल, ये सभी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू ही हैं। ठीक है, ये सेल्स हार्ड होती हैं, डेड होती हैं, आपको ये याद रखना है।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंडक्टिंग टिश्यू, या जिसको वैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है प्लांट्स का। इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। मूविंग इनटू द नेक्स्ट इज कंडक्टिंग टिश्यू, या जिसको वैस्कुलर सिस्टम ऑफ द प्लांट्स भी कहा जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो मेक श्योर कि आपने ये पूरा चैनल देखा है, पूरे टॉपिक्स को क्लियर किया है, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द बेस ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट एग्जाम या एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मेक श्योर आपने ये सारा किया है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि आपसे आगे के कोई वीडियोस मिस ना हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बता देना कि कोकोनट हस्क में कौन सा टिश्यू होता है, या वॉलनट की शेल में कौन सा टिश्यू पाया जाता है।